इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। ओह बेटी, बेटी तुम एहतियात क्यों नहीं करती हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी क्या? प्यारी है। अबू आप फिक्र ना करें, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। चलो आओ यहाँ बैठो, मैं देखता हूँ तुम ठीक तो हो ना बेटी। आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं अबू। तुम अपना ख्याल रखा करो बेटी। तुम घर चली जाओ, तुमने आज बहुत काम किया है। अबू जान मैं थोड़ी देर और रुक के आपकी मदद करती हूँ ना। कोई जरूरत नहीं, तुम बस घर जाओ, मैं दुकान बंद करके आ जाऊंगा। सच में बहुत खूबसूरत है। अच्छा ठीक है बाबा, तो फिर अब मैं चलती हूँ। छोड़ो इसे, चलते हैं यहाँ से। रुको यार, 2 मिनट इंतजार करते हैं ना। लो बेटी। बहुत शुक्रिया अबू जान, अल्लाह हाफिज। ठीक है बेटी। जी फरमाएं। तुमसे मिलने आए हैं। ओह, ऐसा मत करो, अगर पैसे चाहिए तो वो काउंटर में है। हमें तुमसे पैसे नहीं चाहिए। मैं ऐसा नहीं चाहता था। तुम मरना मत प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो मरो मत, तुम्हें कह रहा हूं होश में आओ। बेटी, बेटी, मेरी बेटी। तुमने मारा है, तुमने इस आदमी को मारा है। मैं कातिल नहीं हूं, मेरी शक्ल देखो जरा। मैंने कुछ नहीं किया है। देखो मैंने इस आदमी को नहीं मारा, तुम जानते हो। तुमने इसको मार के बहुत बुरा किया है। अब मैं तुम्हें भी मार दूं क्या? चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। ये क्या कर दिया ताहिर तुमने? तुम छोटी छोटी चीजें चुरा कर भी इतने पैसे नहीं कमा सकते। ये यहाँ का कानून है मेरे भाई, समझे ना। अब हमारा काम बड़ा हो गया है। ये तुम रख लो। अब तुम अपनी मर्जी से हर काम कर सकते हो। एक और काम भी है, वो तुम्हें ही करना है। मैं तुम्हें फोन पे जगह बताऊंगा, याद रखना, लेट मत होना। पता नहीं कहां रह गया है ये बेवकूफ आदमी। देख लूंगा इसको। बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं उसे क्या हो गया है। मैं कातिल नहीं हूं और ना कातिल बनूंगा। मुझे खुद ही कुछ करना होगा। जी बोलिए सर। ओ ये क्या हो रहा है? ये क्या हुआ? तुमने गलती की, ये उसी गलती का बिल है, साथ में टैक्स भी है। जल्दी करो।
हिलने की कोशिश मत करना। अब ये मेरी किसने मुखबरी की है? ये तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर पता चल जाएगा। चलो जल्दी गाड़ी में बिठाओ इसे। देख लूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं। ये मैं कहां पे हूं? कौन सी जगह है ये? तुम कौन हो मिस्टर? एक खबर रसा हूं अब्दुल्ला। पर मैं कातिल नहीं हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। तुमने वो गुनाह नहीं किया, मगर तुम्हारा रास्ता वही है। देखो, मैं तो गुनहगार नहीं हूं, मैं लौट जाता हूं। तुम जानते हो मैं कातिल नहीं हूं। तुम्हारी मौत का पैगाम आ चुका है अब्दुल्ला। तुम्हारा दिल तुम्हें मौत की याद दिलाएगा। हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी तरफ मत जाना अब्दुल्ला। क्या हुआ मुझे? मैं कहां पे हूं? शुक्र अदा करो कि तुम जिंदा हो। अगर ये आपको यहां ना लाते तो आप कब के मर चुके होते। अब कैसे हो तुम? जहां तक मुझे याद है मैं कार चला रहा था। गाड़ी में आपको हार्ट अटैक आया था मिस्टर। आपके दिल की धड़कन रुक गई थी। ओ मेरे खुदाया! स्टीयरिंग से टकराने की वजह से आपका दिल हरकत करना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि आप अल्लाह के खुश नसीब बंदे हैं। आज का दिन ही बहुत बुरा था। मैं आज कातिल बन सकता था। अब आप रेगुलर मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। अल्कोहल मशरूबात से परहेज करनी होगी और इसका इस्तेमाल भी मैंने लिख दिया है। जी ठीक है। कैसे हैं आप? बाकिर को मुख्तलिफ डकैतियों के जुर्म में सजा हो गई है। सजा पूरी करके जब तुम रिहा हो जाओगे मुझसे जरूर मिलना बेटा। बाकिर, बाकिर, बाकिर बेटा, क्या हुआ? उस्ताद माफ कीजिए, मैं गहरी सोच में गुम था। बेटा, अपने माजी को अपनी बीवी से मजीद छुपाओगे तो तुम इससे ज्यादा गहरी सोच में गुम हो जाओगे। जी ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। पर जो आप बताने का कह रहे हैं ना, वो सुनने का हौसला किसी किसी में होता है। देखो बेटा, वो भी बच्ची नहीं है, समझ गए ना? जो तुमसे किस्से कहानियां सुनती हो, तुम्हें उसे सच सच बता देना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं उस्ताद, लेकिन मेरा बेटा मुझसे कहानियां सुनना चाहता है। अगर मैंने नूरे को हर बात बता दी तो वो मेरा बेटा ले जाएगी। मैं बेटे से जुदा नहीं हो सकता। मैं डरता हूं इस बात से। जो भी है अच्छा बेटा। चलो भी दोस्तों, लंच ब्रेक हुआ। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मैं एक ऐसे आदमी की बीवी हूँ जिसने जिंदगी में कोई जुर्म नहीं किया और हमेशा हलाल रिस्क कमाया है। शाम को आते हुए मार्केट से कुछ ले आओगे क्या?
ताहिर, पर कैसे? तुम्हें क्या लगता है? चाहे जो भी करो, मुझसे दूर रहो। मैंने एक डील की थी। कुछ लोगों की वजह से मैं किलर के नाम से बदनाम हो गया। मैं भी तुम्हारी तरह उसी शर्त पर रहा हुआ हूँ। याद है कुछ लोगों ने मुखबरी की थी, मैं भी उसी तरह मुखबरी करता हूँ। यहां से चले जाओ ताहिर, मुझे तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। मैं किसी पुराने साथी से मिलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें भी हर हाल में करनी पड़ेगी। मुझे नहीं करनी, हमारे दरमियान कोई बात नहीं हो सकती। एक बहुत बड़ा काम है, मुझे एक साथी की जरूरत है। तुम पागल हो गए हो? एक छोटे से जुर्म के लिए मैंने 10 साल जेल काटी है। अब मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा। हमारे काम छोड़े नहीं जाते बाकिर। जुर्म की दुनिया से कोई वापसी नहीं। मैं छोड़ चुका हूँ, मैंने तौबा कर ली है ताहिर। शुक्र है मैंने शराब भी छोड़ दी है। मेरी एक फैमिली है, बेहतर होगा मुझसे दूर रहो। वाह बाकिर, मुझे फिक्र है। तुम्हारी बीवी एक अच्छी औरत है। मैं जेल में गया और तुमने शादी कर ली। अगर तुम जेल में होते तो तुम्हारी बीवी से शायद मैं शादी कर लेता। मेरी बात सुनो, मुझसे और मेरी बीवी से दूर रहना। हाथ ऊपर करो। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा पैसे निकालो काउंटर से। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे इसमें शरीक मत करो। अगर तुम काउंटर से जल्दी पैसे उठा लो तो इसे हॉस्पिटल भी लेके जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ डाकू आ गए हैं, प्लीज आकर हमारी मदद करें। गलत बात। मेरा दिल, थोड़ा सब्र कर लो। पता नहीं दिल को क्या मसला बन गया है। तुम्हारा दिल तुम्हें मौत याद दिलाएगा। बाकिर, खुश आमदीद। तुम ठीक हो क्या? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम फिक्र क्यों करती हो? काम में बहुत थक गया था। मार्केट नहीं गए हो तुम क्या? हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गया था। चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ यहाँ। मार्केट में दाखिल होने वाले डाकू काउंटर से पैसे लेकर मौका वारदात से फरार हो गए। इस वारदात में 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और पुलिस ने डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है। मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। नहीं, मैं ठीक हूँ। बाकिर, तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ उस्ताद, बिल्कुल ठीक हूँ। जी बोले सर। सर आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन आ सकते हैं। हवालात में कुछ रिपेयरिंग का काम करवाना है आपसे। हाँ आ सकता हूँ, मगर दोपहर के बाद आ जाऊंगा। आ जाइएगा। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया।
घर में कोई मेहमान है क्या? हाँ, लेकिन क्या आपको नहीं पता था? नहीं तो। आपके दोस्त आए हैं, ताहिर भाई। क्या हुआ बाकिर, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा दिल तुम्हें मौत याद दिलाएगा। तुम ठीक हो ना बाकिर? मैं जानता हूँ। कहाँ पे है वो इस वक्त? बाहर यूसुफ के साथ खेल रहा है। कोई मसला है क्या बाकिर? नहीं, मैं बस थका हुआ हूँ। चलो मेरे शेर, पकड़ो इसे। शाबाश, एक बार फिर। पकड़ लिया। यूसुफ। चलो एक बार फिर से कर। चलो बेटा, अंदर बाहर सर्दी है। उस दिन के बाद तुमने मुझे फोन नहीं किया बाकिर। मेरी बात सुनो, मैंने कहा था मेरी फैमिली से दूर रहना। वरना तुम क्या करोगे? तुम्हें जान से मार दूंगा। चाहो तो ये अकेले देख लो या फिर पूरी फैमिली के साथ। आ जाएं, खाना तैयार है। बाकिर ने तो पहले कभी आपका जिक्र नहीं किया। ये बेवकूफ मुझे भूल गया होगा। मैं इसके साथ अब पार्टनरशिप करूंगा। आप लोग कैसे मिले थे? बाकिर, तुम नूरे को पहले से जानते थे क्या? तुमने एक वाकया का जिक्र भी किया था। कौन सा वाकया? मुझे याद नहीं। तुम्हें गलतफहमी हुई ताहिर। जो काम आप लोग करना चाहते हैं उसका बताएं मुझे। आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई खास बात होती तो मैं बताता। बस वैसे ही सरसरी जिक्र हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं। हमने जो काम करना है इसके मुतालिक तैयार की गई सीडी मैंने तुम्हें दे दी है। अगर चाहो तो अकेले देख लेना। नूरे को इन कामों का पता नहीं है ताहिर। हम बाद में आपस में बात कर लेते हैं। मेरी मेडिसिन का वक्त हो गया। घटिया इंसान। बाबा, ये ताहिर अंकल ने आपके लिए भेजा है। ठीक है, तुम अब जाओ। कहाँ रह गए थे बाकिर? मुझे तुमसे काम के बारे में कोई बात करनी है। खैर छोड़ो, अपनी शादी के बारे में बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ। हम किसी और वक्त ये बात कर लेंगे। हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हें याद दिलाओ, तुमने किसी काम से जाना था। हाँ, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मैं भूल जाता। आपसे मिलता रहूंगा भाभी। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। चलो यहां से। चलो जल्दी कर। मैंने कहा भी था मेरी फैमिली से दूर रहना। अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्या चाहते हो तुम?
हमारा पुराना काम बाकिर, मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ पार्टनरशिप पर। मैं चाहता हूँ कि हम मिलकर पैसे कमाएं। मैं ऐसे पैसे नहीं कमाना चाहता। और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीवी वो सीडी ना देखे और उसे उस मार्केट वाले वाक्य का पता न चले कि तुम कितने घटिया इंसान हो, तो तुम्हें अब सिर्फ वही काम करना होगा जो मैं तुम्हें कहूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन काम खत्म होने के बाद तुम दफा हो जाओगे। हाँ, काम खत्म होने के बाद कोई मसला नहीं, डील पक्की। कल उस जगह पर आ जाना जहां हम पहले मिलते थे, टाइम पर आना। ध्यान से इसे उधर रख दो। उस्ताद, वापसी पे मुझे थोड़ा काम है, 1-2 घंटों का। हाँ ठीक है, तुम वहां से घर चले जाना और सुबह गाड़ी लेकर आ जाना। शुक्रिया उस्ताद। कोई बात नहीं। हमने कहाँ जाना है? किसी भी जगह। मैं तुम्हें यहां से कहीं दूर ले जाना चाहता हूं। कहाँ से दूर? तुम्हारे घर से। रुको, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा कमीने। नूरे, फोन क्यों नहीं उठा रही? नूरे, 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 दरवाजा खोलो। नूरे, नूरे, नूरे। घटिया इंसान। तुम घर आ गए हो क्या? तुम मुझसे चाहते क्या हो? अपना काम बाकिर। शुक्र करो तुम्हारी बीवी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मुझे और मेरे बेटे को अपनी गंदगी का हिस्सा मत बनाओ, दूर रहो हमसे। तुम क्या चाहते हो कमीने इंसान? तुमने मेरा कमीनापन देखा ही क्या है? तुमने कहा हम काम करेंगे, मैंने कबूल किया। अब क्या चाहते हो मुझसे? सच में हम काम करेंगे। सुनो, इस काम के बाद तुम मेरी बीवी को सच बताओगे, और यह भी कि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। डील पक्की। हाँ। आप किस मुंह से आए हो बेटा? अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मेरी बेटी झूठ बोल रही है क्या बाकिर? वो झूठ नहीं बोल रही,
मगर उसे सच भी पता नहीं है। मुझे अंदर आने दीजिए अम्मी। हाँ, चलो आ जाओ। नूरे देखो, नूरे जैसा तुम सोचती हो वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं जानती थी कि तुम एक क्रिमिनल हो। मुझे इतना बड़ा धोखा देने का सोचा भी कैसे? हाँ, मैं एक मुजरिम था, मगर वो मेरा माजी था। मुझे लगा सच जान के तुम मुझे छोड़ जाओगी, तो मैं खोने के डर से चुप रहा। मैंने तौबा कर ली है, मैं अब वैसा नहीं रहा, मैं अब बदल गया हूं। चलो नूरे, अब हम घर चलते हैं, चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें खोने से ही डर रहा था। देखो, मैं गलियों में पला बड़ा हूं नूरे, मुझे मोहब्बत नहीं मिली और न किसी अपने का प्यार। फिर मैं तुमसे मिला, मैंने हर काम से तौबा कर ली और मुझे हमारे बेटे की फिक्र थी। आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? मैंने हम दोनों की बेहतरी के लिए झूठ बोला, तो मैं खोने से डर गया था। असल में तुम मुझे अब खो चुके हो बाकिर। आप किससे मिलना चाहते हैं? तुम यहाँ? अब क्या चाहते हो हमसे? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, मुझे तुम्हारे शौहर से काम है। देखो तो जरा कौन आया। मेरे अल्लाह, मैं जालिम के जुल्म के सामने लाचार हूं। कुछ भी गलत काम करने से मुझको बचा मेरे रब। जब मेरा खुद पे काबू न रहे, तुम मेरा साथ मत छोड़ा मेरे रब, मुझे थाम लेना। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है ताहिर। हाँ, मुझे भी करनी है, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ पे हो तुम? मुझे अपनी लोकेशन बताओ। मैं उसी जगह पर हूँ। समझ लो तुम्हारी मौत आ गई है। कलमा पढ़ लो ताहिर, तुम्हें जान से मार डालूंगा। ऐसी बात है तो चलो मारो, गोली चलाओ बाकिर।
तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है ताहिर। एक मिनट, जरा गोली चलाने से पहले अपनी बीवी का तो हाल पूछ लो, सही सलामत है या नहीं घर पे। हेलो अम्मी। बेटा, कहाँ हो तुम? एक आदमी आया था, वो नूरे और यूसुफ को लेकर चला गया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। मैंने कहा भी था मेरी फैमिली से दूर रहना। मेरी बीवी और बच्चा कहाँ है? पुरसुकून हो जाओ बाकिर, अगर उनके लिए मुझे मार दोगे तो उन्हें भी नहीं ढूंढ पाओगे। तुम मुझे उनके पास लेकर जाओगे? हाँ हाँ, लेकर जाऊंगा। चलो। अगर तुमने उन्हें जरा भी नुकसान पहुंचाया तो कहाँ है मेरी बीवी और मेरा बेटा कहाँ पे है? देखो वो यहाँ है। यूसुफ, नूरे! रुको, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरी फैमिली को छोड़ दो। जाओ देख लो, वो उस कमरे में है। ऐसी अजीब हरकतें तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए नुकसानदेह हैं। चलो आओ कमरे में चलकर देखते हैं क्या सरप्राइज मिलता है। नूरे, यूसुफ, अब कंट्रोल मेरे हाथ में है। ताहिर, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने मुझे बहुत पहले मार दिया था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरी मुखबरी तुमने की थी ताकि तुम सजा से बच जाओ। मैं उस वक्त अस्पताल में बुरी हालत में था। ये झूठ है, सिर्फ तुम ही जानते थे कि मैं उस कैफे में जा रहा हूँ। अब तुम मरोगे। इंतकाम लेने का वक्त आ गया है बाकिर। छोड़ दो मेरे शौहर को ताहिर, प्लीज। अच्छा, तुम्हारे इसी शौहर की सालों पहले की तौबा मुझे बहुत महंगी पड़ी थी। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ बहुत महंगा पड़ेगा। तुमने ही मारा था मेरे बाबा को। मैं जान गई हूँ तुम किस कदर घटिया इंसान हो। तुमने ही मेरे बाबा की जान ली थी। जलील इंसान तुम्हारी तो मैं। छोड़ दो बाकिर को, खुदा के लिए छोड़ दो। वो अपने गुनाहों की तौबा कर चुका है। मैं बाकिर से बहुत प्यार करती हूँ, उसे छोड़ दो। मुझे जेल में फेंककर तुम दोनों बाहर मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार रहे थे। बाकिर, छोड़ दो, मुझे दे दो। छोड़ दो इसे। ले सकते हो, लेकर दिखाओ। वो मुझे दे दो। बाकिर, मेरी बीवी और बच्चे को छोड़ दो। तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है। मेरी बात सुनो नूरे, जो आदमी तुम्हें ताहिर ने दिखाया है वो सालों पहले मर चुका है। वो क्रिमिनल था, मैं वो नहीं हूं। अब मैं बदल चुका हूं। उस मुजरिम को मरे बहुत साल हो चुके हैं। वो मुजरिम था, अय्याश था वो। मैंने तौबा कर ली है। तुम मेरी बीवी हो। तुमसे मिलने के बाद मैंने कोई गलत काम नहीं किया।
बददयानत गद्दार इंसान। जल्दी से मेडिसिन वापस करो। अब तुम नहीं बचोगे ताहिर। मत करो। मैंने कहा था ना मुझसे मत उलझना। बाबा तुम्हारी बीवी और बच्चे को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा मैं। नूरा छोड़ दो उसे। प्लीज मत करना बाकिर। रुक जाओ बाकिर, कातिल मत बनो। गोली मत चलाना। ऐसा मत करना, मत करना बाबा मत करना बाकिर, मत करना। चारों तरफ से घेर लो इन्हें। चलो चलो पकड़ो इन्हें। कोई हिलने की कोशिश मत करे। बाकिर जल्दी पकड़ो। खुदा के लिए उठिए बाबा। खुदा के लिए आंखें खोलो बाकिर। बाकिर बाकिर पुरसकून हो। हमारे बेटे का ख्याल रखना। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ मेरे रब, मुझे गुनाहों से पाक कर दे। मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। मेरे सब गुनाहों को बख्श दे। यहाँ किए गए अमाल की सजा भुगतने के बगैर निजात नहीं मिलेगी। दुनिया में जो बोया था वो यहाँ काटोगे। अगर तुम काउंटर से जल्दी पैसे उठा लो तो हम इसे हॉस्पिटल भी लेके जा सकते हैं। हाँ? मैं शर्मिंदा हूँ, अपनी गुजरी जिंदगी पे नादिम हूँ। मुझे बख्श दे मेरे रब। मेरे अल्लाह मेरी मदद कर। रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ कोई जिंदा नहीं रह सकता। मुझे निकालो यहाँ से। माफ कर दो मुझे गर्मी लग रही है। मैं चल रहा हूँ यहाँ पे। मुझे माफ कर दे मेरे रब। तुम्हें मौका दिया गया था अब्दुल्ला, लेकिन तुमने नजरअंदाज कर दिया। अब यहाँ अपने गुनाहों की सजा भुगतोगे। कोई तो मेरी मदद करे यहाँ पे। मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ। सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं खुद भी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ बाके। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया था।
मुझे बहुत शर्मिंदगी है बाकिर, मेरी मदद करो। मैं आज अजाब में तुम्हारी वजह से हूँ। तुमसे बदला लेने की खातिर मैंने मजीद गुनाह कर दिए। तुमने मुझे फंसाया, ये अजाब तुम्हारी वजह से है। मेरे रब से दुआ करो। अगर मुझे इस अजाब का मालूम होता तो मैं कभी ऐसा न करता बाकिर। मुझे यहाँ से निकालो। ये सब कैसे हो गया? अल्लाह तेरा शुक्र है। बाकिर ने तौबा कर ली थी, इसलिए बख्शिश हो गई। बाबा की सजा खत्म होगी है ना? मेरा रब अगर किसी को गुनाहों से तौबा की तौफीक देता है तो इसका मतलब यह है कि वो इसे एक दिन इंशाल्लाह जरूर बख्श देगा, देख लेना। मैंने ख्वाब देखा अम्मी, मेरे बाबा आग में जल रहे थे और बाद में आग ठंडी हो गई और फिर बाबा अजाब से निकल गए। तुम्हारे बाबा को खुदा की रहमत मिल गई है बेटा। अब वो बहुत पुरसकून जगह पर चले गए हैं, हमारे रब की रहमतों के साए में। छोटी सी